अध्याय 11। पेरिस। अगले 30 वर्षों तक ड्यूक और डचेस पेरिस में रहे। उन्होंने पार्टियां दी और दुनिया भर की यात्राएं की, लेकिन वे कभी बकिंघम पैलेस वापस नहीं गए। जब 1952 में किंग जॉर्ज की मृत्यु हो गई और 1961 में क्वीन मैरी की मृत्यु हो गई, तो एडवर्ड कुछ दिनों के लिए विंडसर लौट आए, लेकिन वालिस फ्रांस में ही रहे। यह आपका परिवार है, उसने कहा, मेरा नहीं है। लेकिन फिर 1966 में ड्यूक और डचेस की लंदन में एक छोटी सी पार्टी में महारानी एलिजाबेथ, किंग जॉर्ज की बेटी, से मुलाकात हुई। 30 लंबे वर्षों के बाद अतीत को भूलने का समय आ गया था। एलिजाबेथ ने डचेस को चूमा और उसकी बाह को छुआ। फिर वह ड्यूक की ओर मुड़ी और बोली, वालिस बहुत सुंदर है अंकल, मुझे लगता है कि आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं। एडवर्ड ने बाद में लिखा, उस दिन एलिजाबेथ हमारे प्रति बहुत दयालु थी, लेकिन मेरी माँ या मेरा भाई मुझसे ये शब्द क्यों नहीं कह सके। 1969 में बीबीसी टेलीविजन पर ड्यूक और डचेस ने एक साथ अपने जीवन के बारे में बात की। क्या आप बहस करते हैं? किसी ने उनसे पूछा। नहीं, वास्तव में नहीं, डचेस ने उत्तर दिया, लेकिन मेरे पति के बारे में एक बात है जो मुझे सचमुच पसंद नहीं है। वह हमेशा देर से आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसी महारानी, राष्ट्रपति या फिल्म स्टार से मिल रहा है, वह कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाता। मुझे नहीं पता क्यों मैंने उसे बदलने की कोशिश की है, लेकिन यह संभव नहीं है। अगले 30 वर्षों तक ड्यूक और डचेस पेरिस में रहे। ड्यूक मुस्कुराया और उसका हाथ छुआ। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि मैं अक्सर देर से आता हूँ, लेकिन हमारी शादी के दिन मैं आपसे 20 मिनट पहले चर्च पहुँच गया। मैं जल्दी था और तुम देर से आए। हाँ, यह सच है, डचेस ने कहा, और वे दोनों हंस पड़े। एक अखबार ने लिखा, आप उनकी आंखों में सच्चा प्यार देख सकते हैं। वे टेलीविजन पर थे, लेकिन वे कैमरों और उन लाखों लोगों के बारे में भूल गए जो देख रहे थे। वे प्यार में सिर्फ 2 लोग थे। आप उनकी आंखों में सच्चा प्यार देख सकते हैं। डचेस अपने आभूषणों के लिए प्रसिद्ध थी। मेरे पति के बाद उसने एक बार कहा था, मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा आभूषण पसंद हैं। और ड्यूक के साथ 35 साल बिताने के बाद उसके पास सैकड़ों आभूषण थे जो दुनिया भर से आए थे। एडवर्ड ने लिखा, मैं वालिस से अधिक सुंदर महिला से कभी नहीं मिला और मुझे उसे उपहार देना पसंद है। उसने मुझे बहुत खुशी दी है। मैं धन्यवाद कहने के लिए उसके गहने खरीदता हूँ। मई 1972 में ड्यूक बीमार हो गए। जब डॉक्टर पहुँचे तो उन्होंने एडवर्ड के दिल की बात सुनी और फिर कहा, सर, आप एक दिन में कितनी सिगरेट पीते हैं? लगभग 40 या 50, ड्यूक ने उत्तर दिया, लेकिन कृपया मुझे रुकने के लिए न कहें। मैंने 60 वर्षों से धूम्रपान किया है और मैं अब इसे नहीं बदल सकता। उस रात एडवर्ड ने वालिस को कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है और मुझे डर लग रहा है। मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम एक अद्भुत पत्नी हो। जब मैं मर जाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शरीर को वापस विंडसर ले जाएं। क्या आप मेरे लिए ऐसा करेंगे? हाँ, बिल्कुल, उसने कहा, और वे दोनों रोने लगे। घंटे बाद ड्यूक ऑफ विंडसर की वालिस के साथ मृत्यु हो गई। 3 दिन बाद एक नीला हवाई जहाज पेरिस पहुंचा। वालिस ड्यूक के शव के साथ इंग्लैंड वापस चली गईं और अपने जीवन में पहली बार उन्होंने बकिंघम पैलेस में प्रवेश किया। 1 सप्ताह बाद डचेस फ्रांस लौट आई और अगले 14 वर्षों तक वह पेरिस में अकेली रही। बड़े घर में अंधेरा था, दरवाजे बंद थे और वह बाहर नहीं गई। दोपहर में वह एडवर्ड के प्रेम पत्रों के साथ भोजन कक्ष में बैठी थी। वे बहुत सुंदर थे, उसने कहा। एडवर्ड की मृत्यु के बाद बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ डचेस। मैंने उन्हें बार बार पढ़ा, लेकिन फिर 1986 में वालिस बीमार हो गए।
वह घर के पास ही एक छोटे से अस्पताल में गई और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। एडवर्ड के बिना उसने एक बार लिखा था, मेरा जीवन खाली था। उन्हें इंग्लैंड में विंडसर में उनके पति के बगल में दफनाया गया था। एक अखबार ने लिखा, यह एक अजीब बात है। जब वे जीवित थे, ड्यूक और डचेस कभी ब्रिटेन में नहीं रह सकते थे। यह केवल मृत्यु में ही था कि वे एक साथ हो सकते थे।